क्या नाम हुआ सर? अनिल पांडे। 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? कैसा कर रही है मौजूदा सरकार यूपी में काम? 2027 में हम योगी सरकार को देखना चाहते हैं क्योंकि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूत है। कहे कोई कुछ भी कहे, उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अभी देखिए अभी कल की घटना में बताऊं कि एक दो लड़कियां यहाँ पे पेपर देने जा रही थी, बताइए, और वहाँ पे एक जिहादी जो उसको लेके जा रहा था और वहाँ पे किस तरह उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया। एक लड़की ने उनका दांत से पकड़ लिए, काट दिया और उसको बचा। दूसरे दिन ही उसका इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर हुआ। आपको क्या लगता है अगर इस सरकार ने होते क्या इनकाउंटर होता? कहीं कुछ नहीं होता। और जो है माफिया से जो जितने भी होते सब घूम रहे होते, वो अंदर जाते फिर छूट जाते। इस सरकार में पूरी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार सबसे बेस्ट है। इनका लैंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लोग अगर जात धर्म की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी जात का राष्ट्रीय। अभी देखिए मुख्य कोई ब्रजेश सिंह कोई लड़का था जो बहुत बड़ा माफिया था, अभी ये मारा गया है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कोई जात पात नहीं देखते। जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर इनकाउंटर होगा, उसके ऊपर गोली चलेगी, वो कहीं ना कहीं अंदर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। विपक्ष में तो बैठे अखिलेश यादव तो कहते हैं कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में। देखिए अखिलेश यादव की बात छोड़ दे, उन्हीं अखिलेश यादव में लोग गुंडई करते थे और उनके जो मुखिया थे वो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। वो क्या चाहते हैं, वो किसी तरह वोट को पोलराइजेशन कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं वोट बैंक जो खिसक रहा है वो आए, लेकिन ऐसा नहीं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ये जानती है किस सरकार में किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ सरकार से अच्छी कोई सरकार है ही नहीं। अच्छा, 9 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, क्या क्या बदलाव आप देखें अपने यूपी में? देखिए 9 साल हो गए यूपी सरकार को। मैं देखता हूँ मेरे गांव में हर घर में जो पानी की व्यवस्था पहले नहीं थी, 5 बजे पानी आ जाता है और 8 बजे पानी जाता है। जो है लाइट 24 घंटा लाइट रहती है। अब चूँकि जहाँ पे ज़्यादा कंजप्शन जो लाइट खपत है तो वहाँ पे थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा गरीबों को घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी हमको इनकी सरकार की सबसे अच्छी लगी 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख गरीबों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। उनसे पूछिए जो गरीब श्रेणी में आते हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, अगर 5 लाख की रिक्वायरमेंट हमको एक पड़ जाए तो किसी अगल बगल या दोस्त यार रिश्तेदार से मांगने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन इनकी सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर आप कहीं एडमिट होते हैं, 5 लाख रुपया विद इन कुछ ही समय के बाद आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट में नहीं, जहाँ पे आप इलाज कराते हैं वहाँ पे आ जाता है। तो 5 लाख कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। 5 लाख कहने में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये सरकार कभी ये नहीं देखती कि जात पात देख रही है कि आप ठाकुर है तो आपको मिलेगा, ब्राह्मण आपको, जो भी कास्ट जो भी उस श्रेणी में आते हैं सबको ये मिल रहा है, किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म को, किसी रिलीजन के। विपक्ष के अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, विकास से कोसों दूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये अखिलेश यादव की सरकार थी, चारों तरफ जो है जो जहाँ पे कब्रिस्तान है उसके दीवार बनाने में बहुत मस्त थे। ये जो है फलाहारी नहीं करवाते थे, ये जो है क्या रोजा अवतार कराते, तब तो इनकी सरकार बहुत अच्छी थी। गुंडा माफिया पे कोई एक्शन नहीं होता था, जिसके ऊपर एक्शन भी हो गया उसको जो है बहुत लाइटली उसके बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन गुंडा माफिया को ये पता था कि हम मारेंगे, कुछ भी करेंगे, बाद में छूट जाएंगे। लेकिन आज वो जानता है गुंडा माफिया अगर हम कोई काम करेंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मेरा घर भी गिरेगा। इसीलिए करने से पहले 10 बार सोचता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जीरो टॉलरेंस जो है इस सरकार में चल रहा है। और बहुत हद तक 100% तो कोई सरकार नहीं होती है, लेकिन लगभग सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, 10 में से कोई नंबर देना हो सरकार के काम के लिए तो कितना नंबर देंगे मौजूदा योगी सरकार? 10 में 10 नंबर देंगे। 10 में पूरा 100% नंबर देंगे, क्योंकि यही सरकार थी जो लोगों को एहसास कराया कि अगर कोई भी गुंडे माफिया अपने चरम सीमा पे आएंगे तो उनका भी हाल वही होगा। और देखिए आप देखिए अभी तक सरकार, अभी देखिए आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे कितने लोग जो हमारी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किए थे, सब देखिए तोड़ा जा रहा है। क्या आपको ये उम्मीद थी कि पिछली सरकार जितनी भी रही होगी कभी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी थी? कभी नहीं थी। ये सरकार ऐसी है, अगर गलत करोगे तो आप किसी भी पार्टी से हो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव यही सरकार जब कार्रवाई कर रही है, गुंडे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों पे उनका इनकाउंटर हो रहा है, तो ये सरकार विपक्ष में बैठे लोग आरोप लगाते हैं कि फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, फेक इनकाउंटर कर रहा है, बिल्कुल सही इनकाउंटर हो रहा है। अगर ये तो पूरा सब सोशल मीडिया पे भी आता है और हर चीज़ मतलब उसका प्रूफ भी है। ऐसा नहीं है कि आप
योगी जी किसी के ऊपर फेक इनकाउंटर न करें। अगर उसने किसी लड़की को छेड़ा है, उसके साथ गलत किया है, तो वो सोशल मीडिया पे भी आ जा रहा है, उसके बाद इनकाउंटर होता है। वो गलत कर रहा है, उसका प्रूफ वो दे रहे हैं। अगर वो गलत कोई कब्जा किया है, वो प्रूफ दे रहा है, तो उसके ऊपर इनकाउंटर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें कोई मेरे ऊपर कोई इनकाउंटर नहीं कर दे रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे आप पे कोई इनकाउंटर नहीं कर दे रहा है, आप पे नहीं कर दे रहा है। लेकिन जो गुंडा माफिया होंगे, उस पर्वत के लोग होंगे, तो किसी भी कास्ट के हो, मैं कास्ट की बात नहीं, किसी भी कास्ट के हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को एहसास कराई है, एहसास आम पब्लिक के अंदर एहसास हुआ है कि जो भी गुंडा माफिया इस देश में, इस सरकार में, इस यूपी प्रदेश में अगर किसी को कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसका जो है सामने आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। यही उत्तर प्रदेश था कि 2017 से पहले तमाम ऐसे आप खबरें सुनते होंगे कि दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में आपसी राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। क्या लगता है 2017 के बाद से 2026 में इन सब चीज़ों में कितना बदलाव आया, कितना सुधार आया? बहुत बदलाव है भाई साहब। आप कहीं भी, आप लखनऊ में, चूँकि आप अगर लखनऊ होंगे, मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ, रहने तो मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 30-40 साल से हूँ। पहले हर जगह लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो माफियागिरी गुंडे चलती थी, एक भीड़ तंत्र जाता था और ये प्रॉब्लम क्रिएट करके चला आता था। अब देखिए, अब वही भीड़ तंत्र अगर जाएगा, अगर कैमरे में वो आ गया, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है और उसका घर भी गिरता है। और उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप भीड़ तंत्र में गए हैं तो आप ये कह देंगे भाई भीड़ थी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैमरे लगे हैं, कैमरे में अगर आपकी पहचान हुई है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन हो गया है। वो चाहता किसी न किसी तरह लोगों को ध्यान भटकाएं और वोटर को अपने पक्ष में खींचे। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक ये जानती है कि किस सरकार में किसको कितना लाभ मिला है। अरे आप उन गरीबों से पूछिए ना भाई, जिसके घर में कभी शाम को सब्जी खाने का पैसा नहीं होता था। मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और आज जो है 50 किलो या 20 किलो 40 किलो गेहूँ घर में जा रहा है। कम से कम कुछ तो सरकार की तरफ से उसको बेनिफिट मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार पूर्ण रूप से उसको दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको किसी भी प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत भी उसको प्रॉब्लम को मतलब कि रुकावट करती है, मतलब प्रॉब्लम ने उन बचाती है, तो मुझे लगता है सरकार बहुत बेस्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार सिन्हा। सर 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है किस तरीके से आपके यूपी में काम हो रहा है? मौजूदा सरकार तमाम दावे कर रही है, 27 में किसको आप लोग देखना चाहेंगे? सरकार यही सरकार दोहराएगी या किसी का बदलाव होने वाला है? ऐसा है, जो आदमी काम करता है बहुत समय तक, अच्छा करे या ख़राब करे, बदलाव संभव है, बदलाव तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, हो सकता है कि अगला उससे बढ़िया काम करे। तो आदमी की अपेक्षा रहती है कि नई चीज़ को देखो। जैसे आप पुराने होटल में खाते हैं, कोई नया होटल आया खुला तो आदमी कहता है चलो नए में खाया जाए, बस ये होता है। कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे।